हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं आपका दोस्त सर्वेश कुमार आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? हर वो काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? उसका ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और बाय द हेल्प ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट पीपल सर्वाइव, they earn a living. So this is called economy. There are three types of economy: capitalist economy, socialist economy or mixed economy. In capitalist economy, the power of control lies with few private persons. They are very rich and they have the main motive of earning profit. सर, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर आपका अमेरिका, ब्रिटेन, दीज आर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? इंग्लैंड। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहां पर पावर ऑफ कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है और इनका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। सर, इसका एग्जांपल बताइए। चाइना। और मिक्स्ड इकोनॉमी, पावर ऑफ कंट्रोल प्राइवेट पर्संस के भी हाथ में होता है और गवर्नमेंट के भी हाथ में होता है और इनका मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना और सोशल वेलफेयर। बेसिकली दीज आर द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। मैं बताऊंगा आपको इस क्लास में ही कि लॉजिक भी दूंगा मैं आपको कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अपनाया है, इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं चुना, इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं चुना, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुना। आपको 10 या 15 मिनट के बाद इसका आंसर मिल जाएगा। सो अभी हमने समझा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब बेटा सुनो, हर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होती है। These are known as central problem of an economy. In your class 11th, you have studied in chapter 1. What are the central problems of an economy? There are 3 central problems of an economy: what to produce, how to produce, और for whom to produce. सर क्या? फिर से बता रहा। What to produce, how to produce और for whom to produce. अब हम सीखेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है और मिक्स्ड इकोनॉमी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है। उससे पहले ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस को मैं हल्का सा बताता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है ना, ये सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, इसका पूरा नाम ये है। तो ये क्या बोलता है? सॉरी, पॉज कर दिया ना? अरे चाचा, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये 3 हो सकती है। पहला क्या है सर? सर मेरे को याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एक एक बार हल्का सा नैरेट करता हूं मैं इसको।
अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या पढ़ेंगे हम कि किस तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। इकोनॉमी के पास वेरियस ऑप्शन होता है जिस तरह के वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वॉर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। सर एक सवाल, सब कुछ का प्रोडक्शन कर देते हैं, क्या दिक्कत है? बेटा आपको पता है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सो हम सब कुछ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जितने भी इकोनॉमी है सबके पास सेम प्रॉब्लम होता है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सो दे नीड टू लाइक जज कि विच टाइप ऑफ गुड्स, दे नीड टू सेलेक्ट कि हाँ किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन हमें करना है। दूसरा है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से टेक्निक का यूज किया जाए। दो तरह के टेक्निक्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, वहां पर मशीन्स ज़्यादा होते हैं और लेबर कम होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स वेयर मशीन्स आर एम्प्लॉयड मोर एज कंपेयर टू लेबर। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, जहां पर लेबर ज़्यादा होते हैं और मशीन्स कम होता है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमी को सिलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरह के टेक्निक्स का यूज़ किया जाए प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा है बेटा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, गरीब के लिए कर रहे हो, अमीर के लिए कर रहे हो। लेट्स सपोज आई एम लाइक प्रोड्यूसिंग लैम्बोर्गिनी, तो मैं भैया गरीब को टारगेट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्या किसको टारगेट कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा रिच है। अगर मैं मारुति की ऑल्टो कार बेच रहा हूँ तो मतलब मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ बेटा, मैं मीडियम वर्ग को टारगेट कर रहा हूँ। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम अलग अलग इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है। सबसे पहले अपना फेवरेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है बेटा क्या बताओ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत मजा आने वाला है। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो बेटा मैंने बताया था, आपको शायद याद होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो ये वही चीज बनाएंगे जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जो मार्केट में इजीली बिक जाए और इनको अच्छी क्वांटिटी में प्रॉफिट मिले। सो अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे प्रोड्यूस ओनली दैट गुड्स और सर्विसेज विच आर इजीली सेलेबल इन द मार्केट and they can earn sufficient or good amount of profit। तो यहां पर produce those goods which helps in earning high amount of profit। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस। आपको मैंने बताया था दो तरह के टेक्निक होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा यूज होते हैं और मशीन्स कम यूज होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन्स ज़्यादा यूज होते हैं और लेबर्स कम यूज होता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर इंडिया जैसा देश है यहाँ पर लेबर सस्ता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। अमेरिका जैसा देश है वहाँ पर कैपिटल सस्ता है तो वहाँ पर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करेंगे। यानी ये जो है हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम है, ये वैसे टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे इनका कॉस्ट कम से कम लगे। सर नेट बताओ, बताना क्या चाहते हो? तो नट सेल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, हम वैसे टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो।
टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड विच हेल्प्स इन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगला क्या है बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो। तो बेटा सुन लो, अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे जो हमारे चीज़ों को खरीद सकता है। फॉर दोज हु हैव परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। लेट सपोज मैंने मेडिसिन प्रोड्यूस किया अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी में सिर्फ उस मेडिसिन को वही पर्सन ले सकता है जिसके पास उसे खरीदने की औकात हो, ना कि जिसे नीड हो। जैसे एक ओल्ड वीमेन है, शी नीड्स मेडिसिन वेरी बैडली, बट शी डज नॉट हैव द मनी फॉर परचेजिंग दैट मेडिसिन, सो इन दैट केस उसे मेडिसिन नहीं मिल पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम भी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होगा कि जो सिर्फ उसके लिए प्रोडक्शन करेंगे जो उस चीज़ को खरीदने की क्षमता रखता है, फॉर दोज हु हैव द परचेजिंग पावर फॉर दैट कमोडिटी, नॉट दोज हु नीड इट। ठीक है, तो ये दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट, so goods are distributed on the basis of purchasing power, not on the basis of needs। मतलब अगर आपको नीड है और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो आपके लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। आपको उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर होनी चाहिए अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ मूविंग अहेड, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और उसका पढ़ेंगे हम कि वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी है, यहीं पर कर देता हूं मैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इनमें भी प्रॉब्लम आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और फॉर होम टू प्रोड्यूस जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सर बेसिकली गवर्नमेंट किसके लिए डिसाइड करेगी, तो इसमें नीडी पीपल को मिलेगा। जैसे मान लो मैंने वो एग्जांपल दिया था कि अगर वो विमेन ओल्ड लेडी को मेडिसिन चाहिए था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी शी विल गेट द मेडिसिन, बट अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शी विल गेट द मेडिसिन ओनली इफ शी हैज द मनी टू परचेज इट। ओके, डन। सर आप बिना बताए जा रहे हो, आपने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में तो बताया ही नहीं कि मिक्स इकोनॉमी में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अंडर मिक्स इकोनॉमी गवर्नमेंट और मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर होम टू प्रोड्यूस है, जैसे देखो प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट अर्न के लिए काम करता है, सेम टू सेम गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। आप देखोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आप गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर लग्जरियस गुड्स बेचता है, गवर्नमेंट इसेंशियल गुड्स बेचता है। सो यही है, डेट्स ऑल। टॉपिक है, उसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों बनाया गया? जो हमारा 5 ईयर प्लान जो था उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, उसका नाम क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग, पीएम नेहरू जो थे उन्होंने 1950 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है जी। और उस प्लानिंग कमीशन ने प्लान का पीरियड डिसाइड किया। वो प्लान का पीरियड क्या है? 5 ईयर प्लान। मतलब 1950 के बाद
इंडिया में जितने भी प्लान बने वो कितने सालों के लिए बनते थे? 5 सालों के लिए। और पहला फर्स्ट प्लान कब आया था? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। और ये 5 सालों के लिए बना था, यानी कब खत्म हुआ ये? 31 मार्च 1956। मतलब सुनो फिर से, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया नेहरू जी के द्वारा इन 1950। उसके बाद जो भी प्लान्स बन रहे थे वो प्लानिंग कमीशन के अनुसार बन रहे थे। कितने सालों के लिए बन रहे थे वो प्लान्स? 5 सालों के लिए बन रहे थे। पहला प्लान कब आया था? 1 अप्रैल 1951 में। कितने सालों के लिए आया था? 5 सालों के लिए। यानी कब एंड हुआ? 1956 में बेटा। लेकिन 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में ये प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया और उस दिन भारत में एक नया आयोग आया। उसका नाम क्या है? नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद कर लेना बेटा, एग्जाम में आ जाएगा। प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ? 1 जनवरी 2015 में। कब शुरू हुआ था? 1950 में लिख दिया मैंने। प्लानिंग कमीशन शुरू कब हुआ था? 1950 में। खत्म कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। आज के डेट में क्या प्लानिंग कमीशन इंडिया में है? नहीं है। आज के डेट में क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब हम पढ़ रहे हैं 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 4 गोल्स है 5 ईयर प्लान के, नाम याद रख लेना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ इक्विटी। मेरे साथ बोलो, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ इक्विटी। सिर्फ मुंह चला रहे हो, फिर से बोलना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ इक्विटी। लास्ट, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ इक्विटी। ये 4 गोल्स है 5 ईयर प्लान के। ग्रोथ क्या बोल रहा है? कि कंट्री की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उसे बढ़ाया जाए। ग्रोथ का एम क्या है? एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। हमें सबको पता है कि किसी भी कंट्री का जो कैपेसिटी होता है वो हम चेक करते हैं जीडीपी से। तो अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ जाएगा। ग्रोथ कैसे करेंगे हम? ग्रोथ के साथ हमें बेटा चाहिए होता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है? पहला है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे पहले पेपर वर्क चल रहा था, हमने कंप्यूटर को अडॉप्ट कर लिया। और दूसरा क्या है? चेंज इन सोशल आउटलुक। हमारा नज़रिया को भी चेंज करने की ज़रूरत है। पहले क्या था? हम बोलते थे फीमेल जो है हमारे कंट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने की योग्य है। बट हम अपना फीमेल टैलेंट वेस्ट कर रहे थे। अब अपना आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम फीमेल टैलेंट को भी यूज़ करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन में क्या आ गया? पहला है एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और दूसरा क्या है? चेंज इन सोशल आउटलुक। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जिससे हमारी आउटपुट बढ़े। और चेंज इन सोशल आउटलुक का मतलब क्या है? अपना नज़रिया चेंज करो। अब आप फीमेल टैलेंट्स को भी यूज़ करो। पहले हम फीमेल्स को एजुकेट भी नहीं करते थे। तीसरा क्या है? सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनो। अपने लिए खुद प्रोडक्शन करो, आप इंपोर्ट कम करो। ये है इसका एम टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत। और लास्ट क्या है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? कि सबके बेसिक नीड्स कम से कम तो पूरे हो जाए। हर इंसान के बेसिक नीड्स कम से कम पूरे हो और साथ ही साथ इनइक्वालिटी खत्म हो। तो हमने 4 गोल्स पढ़ा 5 ईयर प्लान का। वो क्या था? एडॉप्शन, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या था पहला? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब क्या है? कंट्री का जो आउटपुट है वो बढ़ाओ।
मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है? अपने अभी जो भी कंट्री का जो जितने भी नीड्स है उस नीड्स को खुद पूरा किया जाए। और फोर्थ क्या है? इक्विटी। इक्विटी में क्या है कि जो भी हमारे बेसिक नीड्स है कम से कम वो सारे पूरे हो जाए। इसके अलावा इनइक्वालिटी कम हो।